Hello, my dear students. I am Mamta, who's coming here by through this video. This video is very helpful for only first semester, and this video is for NEP New Education Policy BA program first semester. Those have the subject environment science through theory practice number 1. Environment science theory practice number 1, if you have as a subject of ability enhancement ACE, so this video is literally very helpful for you, because in this video we will discuss all about the PYQs and answer writing practice, and damn sure it's my 110% guarantee the same question will came in your exams, definitely. So now let's start the video, but before starting this video I want to tell you, please join our Telegram group. If you have any doubt, any question, any answer writing, if you have any question you want to take answer, then you can join our Telegram group, और वहाँ पे आप हमें सेपरेटली मैसेज भी कर सकते हो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्वायरमेंट साइंस का ये सब्जेक्ट रहेगा एज आपके पास ACE में, और फर्स्ट सेमेस्टर का है ये स्पेशली फॉर, और इस बार आपको प्रैक्टिस नंबर 1 पढ़नी है. ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको प्रैक्टिस नंबर 1 पढ़नी है, और प्रैक्टिस का इसका जो दूसरा पार्ट आपको पढ़ने को मिलेगा वो पड़ेगा आपको थर्ड सेमेस्टर में. ठीक है, तो यहाँ पे ये है. और इन्वायरमेंट साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले, क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम है 18 जैन को, 18 जनवरी को बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम भी है. सो हम अपने बहुत ही सरल तरीके से आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाने में जुटे हुए हैं. बस आपको थोड़े से एफर्ट्स और वीडियो को रेगुलर के साथ देखते रहना है. तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और ये है कि आपको जितनी भी अपडेट्स मिलती है उसको टाइम टू टाइम देखते रहना होगा, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी बस. ये जो पूरा मैंने आपको बताया है ये पूरा NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है. ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है, बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. जो सटीक है हमने वही बताया. सिलेबस में आपको टोटल 6 यूनिट्स कवर करनी पड़ेगी. सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जा करके चेकआउट कर सकते हो. इससे पहले हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बना रखी है, तो वो भी आप ज़रूर देखना, जिसमें हमने ओवरऑल यूनिट 1 से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया है. ठीक है, इसमें हम बात करेंगे अपने यूनिट नंबर 2 की, जो कि नाम है प्राकृतिक संसाधन और उनका संरक्षण. ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जो यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज और उनके संरक्षण की बात की गई है. ठीक है, तो यहाँ पे हम यूनिट 2 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम उन सबको कवर करेंगे. ठीक है, जिससे आपका यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी. और देखो, अगर आप में से कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में है चाहे हिंदी मीडियम के लिए, तो वो वीडियो ही देख सकता है. ठीक है, PDF भी आपको मिल जाएगी. पर अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको नोट्स इंग्लिश में ही प्रोवाइड हो जाएंगे. आपको टेलीग्राम पे जाकर के मैसेज करना है, अदरवाइज़ आप कमेंट बॉक्स में भी अपना मैसेज डालोगे तो हम आपको PDF पिन कर देंगे. राइट, यहाँ पर देख लीजिए यूनिट नंबर 2, क्योंकि आपका टोटली नेचुरल रिसोर्सेज पर है, यानी कि पूरा का पूरा प्राकृतिक संसाधन को लेकर के बात की गई है, तो यहीं इससे लेकर के क्वेश्चन बनेगा आपका कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, और उसके वर्गीकरण पूछ सकता है कि कितने पार्ट्स में ये डिवाइडेड है. तो देखो, मैंने आपको हमेशा बताया किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए उसको 3 पार्ट में बांटना है. सबसे पहले आपको उसकी भूमिका देखनी है, फिर इंट्रो पढ़ना है, फिर उसका इंट्रोडक्शन लिखना है. गॉट इट माई पॉइंट. तो यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक संसाधन मेन है, तो इसकी हमें बनानी पड़ेगी भूमिका के. ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन. तो प्राकृतिक संसाधन वह तत्व है जो प्रकृति से प्राप्त और मानव जीवन के लिए आवश्यक हो. ये संसाधन पृथ्वी पर सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, और इसको बचाना यानी कि संरक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये बहुत ही बड़ा मेजर पॉइंट हो जाता है. तो प्राकृतिक संसाधन वो सारे ही संसाधन है जो प्राकृतिक रूप से या मानव रूप से बनाए हुए, जो सारे मानव जीवन को जीने के लिए ज़रूरी है, प्राकृतिक संसाधन के अंदर आते हैं. प्राकृतिक संसाधन में आप बहुत चीज़ें लिख सकते हो. आप लिख सकते हो वायु, जल लिख सकते हो. ठीक है, आप रोशनी लिख सकते हो, सूरज की रोशनी जितनी पड़ती है. ये वर्गीकरण देखोगे तो आपका वर्गीकरण इसमें लिखा गया है. ठीक है, वर्गीकरण 4 वर्गों में बांटा गया है. एक होता है पुनः उपयोग योग्य संसाधन, रिन्यूअल रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज जिन्हें हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं. ये संसाधन समय के साथ पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे सूरज की रोशनी, जल, वायु, वनस्पति इत्यादि. ये दोबारा जनरेट यानी रिन्यूअल हो जाते हैं. ठीक है, रिन्यूअल रिसोर्सेज. अपूर्ण उपयोग योग्य संसाधन, नॉन रिन्यूअल, इसी का अपोजिट, यानी कि जो दोबारा यूज़ नहीं हो पाते, जो दोबारा उत्पन्न नहीं हो पाते. ये सीमित मात्रा में होते हैं, जैसे कोयला, खनिज, पेट्रोलियम. ये भी तो प्राकृतिक संसाधन ही है, पर इसको हम, आपको पता है कि
लाखों वर्ष लगते हैं एक पेट्रोलियम को बनने के लिए, कोयला बनने के लिए। कितना टाइम लगता है कोयला बनने के लिए, और उसको हम दोबारा नहीं बन सकते, और ये बहुत सीमित मात्रा में ही हमारे पृथ्वी पर अब अवेलेबल है। जैविक संसाधन यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज, ये संसाधन जीवित तत्वों में होते हैं जैसे पेड़ पौधे और जानवर। आपको पता है जैविक जैविक क्या होते हैं? जैविक वो होते हैं जो सांस लेते हैं, जो मूवमेंट करते हैं, वो सारी ही चीज़ें। इनके अंदर पेड़ भी आता है, इनके अंदर मानव भी आता है, इनके अंदर कुत्ते बिल्ली जानवर वगैरह भी आते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। अजैविक इसी का ठीक अपोजिट, जो सांस नहीं लेते, जो लिविंग्स, जो मूवमेंट नहीं करते, मिट्टी पानी खनिज ये सारी चीज़ें। क्लियर ये पॉइंट? तो ये है आपके वर्गीकरण प्राकृतिक संसाधन का। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन वैसे आपने नॉर्मली पिछली क्लासेस में 2 ही पढ़ा होगा कि 2 ही होते हैं, तो मानव निर्मित होते हैं तो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। तो आप वहाँ पर ये पॉइंट्स भी लिख सकते हो। क्लियर माई पॉइंट? उसके बाद एक निष्कर्ष लिख देना आपको छोटा सा। ठीक, प्रश्न दूसरा आपका आ सकता है जल संसाधन से, और जल संसाधन के उपाय बताने हैं। तो जल संसाधन यानी कि वाटर रिसोर्सेज क्या है? जल संसाधन पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे और खारे पानी का वो खंडार है जो पीने, सिंचाई, औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल और घरेलू उपयोग के लिए उपयोग होते हैं। इन सभी को जल संसाधन कहते हैं। ये मैंने सिर्फ नॉर्मल लाइन में लिखा है, इसको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। आप इस तरीके से लिख सकते हो कि जल संसाधन से अभिप्राय एक ऐसे संसाधन से है जिसमें जल का उपयोग मानव निर्मित या फिर मानव के लिए सही जीवन जीने के लिए उपयोग में लाया जाने वाली चीज़ें। जल एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, इसके उपाय क्या है? जल का हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारे इंडिया में, इनफैक्ट हमारे वर्ल्ड पे पीने वाला पानी से 3% ही अवेलेबल है, बाकी सारा खारा पानी पड़ा हुआ है। ये पता होगा आपको, है ना? तो कहते भी हैं कि जितना हो सके पानी को रिसोर्स करो, रीयूज़ करो, और उसके अलावा हम पानी को वेस्ट करने से मना करते हैं। गवर्नमेंट ने ऐसे कई सारे एनजीओज़ वगैरह भी चला रखे हैं जो लोगों को अवेयर करती है कि पानी का कितना कम हो सके उतना कम वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे यही है, रीयूज़ हमें करना चाहिए। घरेलू और औद्योगिक जल का उपयोग पुनः उपयोग करना चाहिए। वृक्षारोपण करो। वृक्षारोपण जितने जल्दी पेड़ उपजेंगे, पेड़ जितने उगाओगे उससे हमारा पर्यावरण में थोड़ी सी नॉमिनेशन, और उसके अलावा पर्यावरण हमारा संतुलित रहेगा, जिससे वर्षा होगी तो पानी हमारे पास वापस आएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट? वर्षा जल संचयन। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा के पानी को एकत्रित करना और उसे उपयोग करना। आपको पता होगा, जो देखे होंगे कि कई स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स वगैरह में या फिर कोई बड़े सरकारी ऑफिस वगैरह में, वहाँ एक टैंक बनाते हैं। जब बारिश होती है तो उस टैंक को खोल देते हैं, और जब बारिश बंद होती है तो उस टैंक को बंद कर देते हैं। जब बारिश होती है बहुत तेज तो वो टैंक भर जाता है, जिससे वो पानी को बचा करके रखते हैं भावी पीढ़ी के लिए, फिर आने वाले समय के काम कर लिए। जल प्रदूषण रोकना, उद्योग और घरों से निकलने वाले गंदे पानी को रोकना। सिंचाई के आधुनिक तरीके अपनाना। सिंचाई के आधुनिक तरीके का मतलब ये है, आजकल देखा होगा आपने, पहले सिंचाई होती थी वो भाई क्या कहते हैं, खेत में नदियों में पानी लगाया, पाइप लगाया, और पाइप का डायरेक्ट ट्रांसफ़र खेतों में हो रहा है सिंचाई के लिए। पर अब तो बहुत सारी तकनीकें आ गई है। ठीक है, अब तो ड्रिप मशीनें आ गई हैं, स्किपेयर आ रही है कि हाँ भाई वो थोड़े पानी, आपने देखा होगा एक फुहारे टाइप का लगा रहता है, वो पूरे में ऐसे ऐसे करके पूरे खेत में पूरे पानी बरसाता है ना? तो उसको स्किम्प्लियर बोलते हैं। तो ये एक पानी अच्छा सुझाव है। जागरूकता बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये मैंने पहले बताई आपको। एक प्रश्न बन सकता है आपका, खनिज संसाधन क्या है और इससे संरक्षण के उपाय क्या है? तो खनिज संसाधन इट मीन्स मिनरल रिसोर्सेज। खनिज संसाधन पृथ्वी से प्राप्त वह तत्व है जो आर्थिक और औद्योगिक कार्यों के लिए किए जाते हैं, जैसे लोहा, सोना, कोयला, तांबा। ठीक है, ये सब चीज़ें। तो आपको पता है कि आज के टाइम पे कितनी ज़रूरी है खनिजों का इसके उपयोग का क्या हो सकता है? खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग। आवश्यकता के अनुसार खनिजों को हमें यूज़ करना चाहिए। इसको जितना हो सके रिसाइकल करो। ठीक है, रिसाइकलिंग करो। विकल्पों का विकास, कोयला और पेट्रोलियम के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करना चाहिए। खनन प्रक्रियाओं में सुधार करना चाहिए। प्राकृतिक आवासों का संरक्षण होना चाहिए। शोध और विकास, ये चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखो बच्चों देखो, ये आपके लिए मैं आपको सिर्फ इतना बोल रही हूँ, हो सकता है आपको सिर्फ क्वेश्चंस पता चले। देखो इन क्वेश्चंस को भी आप पढ़ लोगे तो फ़ायदा ये रहेगा कि इस क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए
पढ़ करके आपको आइडिया लग जाएगा कि यूनिट में आखिरकार बात क्या हो रही है। तो आपको चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जो चैप्टर आपको पढ़ने के लिए अपना आधा घंटा देना पड़ेगा, 20 मिनट 30 मिनट देना पड़ेगा, वहीं आप ये 9-10 मिनट की वीडियोज़ में पढ़ करके ख़त्म कर लोगे, समझ आ जाएगा कि पूरे चैप्टर में बात किस चीज़ की हो रही है। क्लियर है ये पॉइंट। एट द एंड हम एग्ज़ाम से 4 दिन 5 दिन पहले कुछ ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आने वाले की बात कर रही हूँ मैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जहाँ पे हम एज इट इज़ वही क्वेश्चंस करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में मिलने को आएगा। जैसे यहाँ पे हो सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन जल संसाधन से ना आए, कुछ मिला करके आ जाए कि जल संसाधन क्यों ज़रूरी है, साथ में ये हमारे साथ में जल को बचाने के लिए भारत सरकार क्या उपाय ढूंढ रही है, कुछ इस प्रकार के प्रश्न आ जाए। तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, वी विल डिस्कस ऑन दैट टॉपिक। ओके, सो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस को भी हम करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उनके बाद बस आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा। और इसी तरीके की वीडियोज़ आपको और किन सब्जेक्ट्स की चाहिए ज़रूर बताइए। नाइस टू मीट हियर।